तो आज से देवों के देव महादेव का त्योहार शुरू हो चुका है। सावन के रंग में शिव भक्तों का संसार सराबोर है। हर तरफ बोलबम की गूंज है। देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां पर शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम है। ये तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि दिल्ली और काशी में इस वक्त सावन को लेकर क्या उत्साह है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं, तो वहीं अभिषेक हमारे साथ काशी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक आपके पास आ रही हूं। आज मुझे लगता है कि काशी की तस्वीर सबसे अद्भुत, सबसे अलग होने वाली है। देखिए बिल्कुल, चूंकि सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और काशी चूंकि खुद बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो यहाँ तो हर जगह किसी भी मंदिर में चले जाइए वहाँ भक्तों का तांता दिखता है। और जिस तरीके की तस्वीरें काशी के घाटों से लेकर के मंदिर तक दिखाई देती है वो बनती है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन के सोमवार के दिन जो भीड़ होती है वो तो अद्भुत होती है। लेकिन आज से चूंकि सावन की मास की शुरुआत हो गई है तो उसका भी नजारा हर तरफ देखा जा रहा है। तमाम मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो वहां पर जल अर्पित कर रहे हैं और पूरे तरीके से इस पूरे श्रावण मास को मनाया जाएगा। चूंकि भगवान भोलेनाथ की नगरी है और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंचते हैं, और बनारस तो क्योंकि खुद बाबा विश्वनाथ का वास कहा गया है, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं आज उसकी झलक दिखाई दे रही है। हर मंदिरों में भीड़ लोगों की पहुंच रही है और जिस तरीके से पूरे श्रावण मास में चूंकि सिर्फ श्रद्धालु नहीं, पर्यटकों की संख्या भी काशी में और बनारस में बढ़ जाती है सावन के महीने में, तो वो भी नजर आ रहा है। होटलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ चुकी है। जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर आवाजाही लोगों की ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये साफ इस बात को दिखाता है कि सावन का जो महीने की शुरुआत हुई है वो काशी के लिहाज से, बाबा विश्वनाथ के लिहाज से और जितने श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं उनके लिए एक बड़ा समय है और उसकी तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग जगह दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, बने रहिए आप। और हिमांशु, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं दिल्ली की क्या तस्वीर है, दिल्ली में किस प्रकार भक्तों का उत्साह नजर आता है, क्योंकि मौसम की भी बेमानी हमको नजर आती है। कभी एकदम गर्मी पड़ रही है, थोड़ी सी चिटपुट बारिश हो रही है, तो उससे क्या आस्था की सैलाब में जो भीड़ में कमी आ सकती है क्या? देखिए, सुबह ही आज मंदिर, चूंकि आज पहला दिन है सावन का और गुरुवार का दिन है, मंदिर इसलिए सुबह खुल गया था। हम लोग कनॉट प्लेस के शंकर भगवान के मंदिर के बाहर हैं और भीड़ जितनी सुबह थी वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हुई है, क्योंकि जाहिर सी डे पे वर्किंग डे भी है। तो लोग देखिए, जैसे ऑफिस जाने के लिए भी कुछ लोग निकले हुए हैं, तो बैग वगैरह लेकर के भी पहुंच रहे हैं और यहीं से ऑफिस भी निकल रहे हैं। और सुबह के वक्त, खासतौर से सुबह 6 बजे से 7 बजे के आसपास यहाँ पर अच्छी खासी भक्तों की भीड़ थी, जो धीरे धीरे जाहिर तौर पर जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है भीड़ कम होती जा रही है, क्योंकि ये जो मंदिर है वो कनॉट प्लेस में है और यहाँ पर न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि दूर दूर से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर पुजारी जी भी हम इनसे पूछते हैं इस बार का जो सावन का पूरा महीना है क्या विशेषताएं हैं, क्या खास है इस बार पुजारी? ऐसा है, सावन का महीना हमेशा ही जो है भगवान शंकर के आराध्य देव भगवान शंकर का पूजन अर्चन का महीना होता है। इसमें भगवान शंकर ने जब हलाहल विष पिया हुआ था तो तब उसके पश्चात जो है उनकी उस जहर को कम करने हेतु लोगों ने उनकी जो उसको हलाल को कम करने के लिए जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से जो है स्नान कराते हैं। उससे उनको शांति मिलती है और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। मुख्य भीड़ सोमवार को ही होती है, ज्यादातर लोग सोमवार को ही पहुंचते हैं। हाँ, अधिकांश लोग सोमवार को यहाँ पर, क्योंकि ये मंदिर जो है हमारा जो है थोड़ा सा व्यावसायिक एरिया के बीच में है। वैसे कॉलोनी में जो है सुबह सुबह के समय हर दिन होती है भीड़। यहाँ ज्यादातर जो है सोमवार, शनिवार, मंगलवार, ये 3 दिनों में जो है अधिक भीड़ है। तो आप देखिए, यहाँ पर जो मुख्य भीड़ है वो सोमवार को पहुंचती है, लेकिन सुबह से ही यहाँ भी भक्तों का लंबा यहाँ पर भीड़ थी। लेकिन जब 8 बजे के बाद जब थोड़ी सी टेम्परेचर भी बढ़ गया है तो लोग थोड़े कम हो गए हैं यहाँ पर। वैभव। बिल्कुल हिमांशु, बने रहिए। और अभिषेक, एक बार फिर आपका रुख करता हूं मैं काशी में। देखिए, तमाम प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार केंद्र सरकार की ओर से, चूंकि प्रधानमंत्री का खुद का संसदीय क्षेत्र है, तो तमाम आप देख रहे हैं डेवलपमेंट के बाद और ज्यादा क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं और भक्तों के लिए कैसे सहूलियत होने जा रही है इस बार?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि काशी के स्वरूप में विस्तार हुआ है, बदलाव आया है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद तो उसमें और इजाफा भी हुआ है। जो इलाका बहुत कंजस्टेड हुआ करता था, जहां श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत होती थी, आज वहां पे चौड़ी सड़कें हैं, वहां पर सुविधाओं को बढ़ाया गया और उसका पूरा असर काशी के माहौल में भी बखूबी दिखाई देता है। मंदिर ही नहीं, घाटों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है, विशेष आरतियां होती हैं और कहीं ना कहीं जो काशी की तस्वीर, चूंकि खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मानते हैं कि भव्य काशी दिव्य काशी, इसी नारे के साथ में, इसी सोच के साथ में काशी में विस्तार दिखाई देता है। और कोई भी प्रसंग हो, चूंकि सावन का महीना बहुत पवित्र माना गया है और काशी के लिहाज से, क्योंकि ये उन्हीं की नगरी है बाबा की, तो यहाँ का जो व्यक्ति है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके लिए इसकी बहुत महत्वता है। और इसके साथ ही साथ जो लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि इसी समय पे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहां पे श्रद्धालुओं का तांता लगता है और विश्वनाथ की तो महिमा अपरंपार कही गई है। तो यहाँ पर उसका असर इसके कहा जाए जिस तरीके से क्षेत्र का विकास है उसमें भी दिखाई दे रहा है। अलग अलग और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और काशी को किस तरीके से एक हेरिटेज सिटी के तौर पर डेवलप किया जाए उस पर लगातार काम चल रहा है। और ये चीजें अब पिछले कई सालों में, 2-4 सालों में साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं। जो काशी का स्वरूप बदला है और ये बात अलग है कि जो मान्यताएं हैं, आप जिस तरीके से काशी में आप देखेंगे, आप एक तरफ बाबा विश्वनाथ की आरती होती है तो वहीं दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काशी की ही संस्कृति में परिलक्षित होता है, उसका बखूबी एक संगम हमें यहाँ पे दिखाई देता है।